Hello students. Today our topic of discussion is transfer of heat. Heat always transfer from hot body to cold body. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ की तरफ से कम टेम्परेचर वाली चीज़ की तरफ चलती है। कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो उसका जो हॉट पार्ट है वहाँ से जो हीट एनर्जी है वो कोल्ड पार्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। तो बच्चों, आइए आज के इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। हीट एक जगह से दूसरी जगह पर 3 अलग अलग मेथड्स से ट्रांसफ़र हो सकती है। और वो मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। ये 3 मेथड हैं जिनके द्वारा हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकती है। We will now describe conduction, convection and radiation in detail one by one. Let us start with conduction. बच्चों, पहले मैं आपको कंडक्शन के बारे में बताता हूँ कि कंडक्शन क्या है। This method of heat transfer is found in solid things only, like metals, iron, steel, copper, aluminium, etc. जब भी हम किसी आयरन रोड का एक एंड गर्म करते हैं तो दूसरा एंड कुछ देर के बाद अपने आप गर्म हो जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ ये जो आग आपको जलती हुई दिख रही है, इसके अंदर एक मेटल की रोड यहाँ पर दिखाई गई है और ये मेटल की रोड एक तरफ से गर्म है, लेकिन कुछ देर के बाद इसका जो दूसरा एंड है वो भी गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड मटेरियल्स के पार्टिकल्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और जब हम एक एंड को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। इस तरह एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाना कंडक्शन मेथड कहलाता है। ये देखिए, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपने अपने घरों में भी चाय बनाते समय देखा होगा कि जो पतीला है, जो बर्तन है, वो नीचे से हम गर्म करते हैं, लेकिन जहाँ से हम उसको गर्म कर रहे हैं वहाँ से जो हीट एनर्जी है वो हैंडल तक पहुँच जाती है। जहाँ से हम हैंडल को पकड़ते हैं वो हैंडल भी आपको गर्म महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बर्तन है वो मेटल से बना हुआ है और मेटल के अंदर जो हीट है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफ़र हो जाती है और जिससे पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। तो ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड और ये मेथड ज़्यादातर सॉलिड चीज़ों में ही पाया जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि पतीले को नीचे से गर्म किया जा रहा है। पतीला नीचे से गर्म हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, पतीले का हैंडल है और पतीले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी गर्म हो जाता है। तो पतीले के जो ऊपर वाला और हैंडल वाला हिस्सा है वो गर्म क्यों हुआ? तो आप सोचिए कि हीट एनर्जी हमने नीचे से दी थी, लेकिन वो ऊपर तक कैसे पहुंच गई, हैंडल तक कैसे पहुंच गई? क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर, दूसरे से तीसरे पार्टिकल पर इस तरह से ट्रांसफ़र होती रहती है और इसी हीट ट्रांसफ़र मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड को आप अपने घर पर एक एक्टिविटी करके भी समझ सकते हैं। आप सबसे पहले एक जलती हुई कैंडल ले लें। ये देखिए, आपको एक जलती हुई कैंडल दिखाई गई है। अब हम एक लंबी आयरन की वायर ले लेंगे और इसके ऊपर अलग अलग जगह पर वैक्स मतलब मोम चिपका देंगे। ये देखिए, आपको एक लंबी वायर दिखाई दे रही होगी और इस लंबी वायर को हम जलती हुई कैंडल के नज़दीक रखेंगे और इस वायर के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर ये देखिए वैक्स चिपका हुआ है।
अब इस वायर को एक एंड से गर्म करेंगे। वायर के एक एंड को जो जलती हुई कैंडल है उसके ऊपर रखेंगे और 2-3 मिनट तक लगातार गर्म करेंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आयरन वायर के ऊपर अलग अलग जगह पर जो वैक्स चिपकाया गया था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि वायर के अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे कंप्लीट वायर गर्म हो रही है और वैक्स मेल्ट हो रहा है। आपने देखा होगा अपने घरों में कि कभी भी हम किसी भी मेटल की कोई चीज़ को एक तरफ से गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के बाद दूसरा जो एंड है वो अपने आप आपको गर्म महसूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंड से हम मेटल की चीज़ को गर्म कर रहे थे वहाँ से एनर्जी दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन हमें जो मेटल है उसके पार्टिकल्स चलते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि कंडक्शन मेथड में कभी भी पार्टिकल्स नहीं चलते, केवल एनर्जी अंदर ही अंदर पार्टिकलों के थ्रू ट्रांसफ़र होती रहती है और इसी मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो ये देखिए, डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्शन की डेफिनेशन है द मेथड इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब पार्टिकल्स अगर मूव ना करें और जो हीट एनर्जी है वो हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ चली जाए तो हम ऐसे मेथड को कंडक्शन बोलते हैं। ये कंडक्शन की डेफिनेशन है और कंडक्शन के बेस पर जो मटेरियल्स हैं उनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी के नाम दिए गए हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। दो कैटेगरी बनाई गई हैं। जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें से कुछ कंडक्टर हैं और कुछ इंसुलेटर हैं। तो आइए अब मैं आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन भी बता दूं। देखिए हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर से हीट एनर्जी को पास कर देती हैं। एनी मटेरियल दैट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जो चीज़ अपने अंदर से हीट को पास कर देती है, जिस चीज़ के अंदर से हीट एनर्जी पास हो जाती है आगे, हम ऐसी चीज़ को कंडक्टर बोलेंगे। इसी तरह ऐसी चीज़ें भी हैं जो अपने अंदर से हीट को बहुत कम पास करती हैं। एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। देखिए एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अगर आपसे कंडक्टर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो देखिए मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये चीज़ें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। आप इनके एक पार्ट को गर्म करोगे तो दूसरा पार्ट भी अपने आप गर्म हो जाएगा। लेकिन जो इंसुलेटर वाली चीज़ें हैं वो जल्दी गर्म नहीं होती। अगर आप इंसुलेटर वाली चीज़ों को एक एंड से गर्म करेंगे तो दूसरा एंड उनका जल्दी गर्म नहीं होता है। जैसे कि प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, वुड है, ये जो चीज़ें हैं ये इंसुलेटर हैं। इसलिए हमने मटेरियल्स की दो कैटेगरी बना रखी हैं, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। ऐसी चीज़ें जो हीट को अपने अंदर से पास कर देती हैं उनको हम कंडक्टर कहेंगे, और ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को पास ना करे उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसका नाम है कंडक्शन। आइए अब हम हीट ट्रांसफ़र का सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफ़र का सेकंड मेथड है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, अब आइए डिस्कस कर लेते हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ फाउंड इन लिक्विड्स लाइक वाटर, मिल्क एटसेट्रा। बच्चों आपने किसी बर्तन में पानी को गर्म होते हुए देखा होगा। पानी या दूध को जब भी आप किसी बर्तन में उबलते हुए देखोगे तो आप बड़े ध्यान से देखना कि पानी के बीच बीच में से आपको बुलबुले बनते हुए और ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर के अंदर
एक केतली दिखाई गई है। केतली के अंदर पानी डाला हुआ है और उस पानी को हम गर्म करते जा रहे हैं। ये देखिए केतली के अंदर आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे जैसे केतली का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम गैस बर्नर के ऊपर गर्म करेंगे तो नीचे से पानी गर्म होके ऊपर की तरफ आ जाता है। पानी के पार्टिकल हमेशा नीचे से एनर्जी रिसीव करते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी में बुलबुले दिखाई देंगे। ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे ही पानी बर्तन में गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो पानी बीच में से ऊपर की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा, बुलबुले ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और जबकि जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ से जो ठंडे पार्टिकल होते हैं वो नीचे की साइड चले जाते हैं। किसी भी बर्तन में आप किसी भी लिक्विड को उबालते हो तो आप देखना हमेशा बीच में से आपको बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। वो बुलबुले इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जहाँ से हम बर्तन को गर्म कर रहे हैं वहाँ से जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एनर्जी रिसीव करते हैं और उनको रिसीव करके ऊपर आ जाते हैं। और साइड में से जो दूसरे पार्टिकल है जिनके पास कम एनर्जी है, जो ठंडे पार्टिकल हैं, वो नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी लिक्विड जब गर्म किया जाता है तो एक सर्कल में पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, नीचे से एनर्जी रिसीव करके ऊपर आते रहते हैं और ऊपर से ठंडे पार्टिकल नीचे जाते रहते हैं। तो इस डायग्राम में आपको एक सर्कल दिखाया गया है लिक्विड के अंदर। ये सर्कल शो कर रहा है कि कैसे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी रिसीव करके ऊपर आते रहते हैं और ऊपर वाले नीचे जाते रहते हैं। तो ऐसे ही आप अपने घर में कभी भी लिक्विड को गर्म करेंगे, दूध को उबालते हो तो दूध में भी ऐसे ही आपको दूध के पार्टिकल्स उबलते हुए दिखाई देंगे, बीच में बुलबुले ऊपर आते हुए दिखेंगे और साइड में से नीचे की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो ये जो मेथड है इसको हम कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। अगर हम कन्वेक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए कन्वेक्शन के अंदर हम डेफिनेशन बता सकते हैं, द मेथड इन विच हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्ड एंड बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखिए लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि दूध के अंदर आप देखेंगे तो दूध के पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा वैसे वैसे दूध के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो इस डेफिनेशन में हम ये बताएंगे कि ऐसा मेथड जिसमें हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन साथ में उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है। और इस कन्वेक्शन मेथड का मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ये देखिए समुद्र किनारे हवा चलती रहती है, तो वो जो समुद्र किनारे हवा चलती है दिन में उस हवा की डायरेक्शन अलग होती है, रात को अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न भी देखिए कन्वेक्शन ही है। आपने देखा होगा कि समुद्र किनारे चलने वाली हवा भी कन्वेक्शन मेथड से ही चलती है। दिन के समय सूर्य की धूप से हमारी जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस वाला जो पार्ट है वो गर्म हो जाता है। ये देखिए डे टाइम वाला पिक्चर, पहले मैं आपको डे टाइम में जो हवा चलती है उसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए जब सूर्य निकला हुआ होता है तो उस टाइम ये जो लैंड पार्ट है हमारा वो गर्म हो जाता है, लेकिन उस समय समुद्र का पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। ये देखिए इधर ब्लू कलर में आपको समुद्र दिखाया गया है और ग्रीन कलर में लैंड पार्ट दिखाया गया है। दिन के समय समुद्र का पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म होके ऊपर चली जाएगी, जिससे ज़मीन पर वैक्यूम जैसा स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ से जो एयर है वो ऊपर चली गई और ज़मीन के ऊपर वैक्यूम का स्पेस क्रिएट हो जाने की वजह से
समुद्र के ऊपर जो हवा है वो हाई प्रेशर की वजह से ज़मीन की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। और रात को हवा की डायरेक्शन ओपोजिट हो जाती है, क्योंकि रात को जो ज़मीन है वो ठंडी हो जाती है, जिससे ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती। लेकिन जो समुद्र का पानी है वो रात को इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, जिससे समुद्र के ऊपर जो हवा होती है रात को वो गर्म होके ऊपर चली जाती है। रात को जो हवा है वो ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती है, और दिन में हवा जो है वो समुद्र से ज़मीन की तरफ चलती है। तो देखिए, अगर आपसे इनका डायग्राम पूछा जाए, अगर आपसे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का डायग्राम पूछ लिया जाए, तो जो ऊपर वाला डायग्राम है, जो डे टाइम में जो डायग्राम दिखाया गया है, वो आपका सी ब्रिज का है, क्योंकि दिन के समय जो हवा चलती है वो समुद्र से ज़मीन की तरफ चलती है, इसलिए हम उसको सी ब्रिज बोलते हैं। लेकिन रात को हवा की डायरेक्शन ज़मीन से समुद्र की तरफ होती है, इसलिए रात को चलने वाली जो हवा है उसको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो ये डायग्राम आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के दिखाए गए हैं, ये आप बना सकते हैं, ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। चलिए, अब जो थर्ड मेथड है वो मैंने आप लोगों को बताया था, रेडिएशन। एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है। लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। ये देखिए, आपने सूर्य की जो गर्मी है वो प्रकाश की किरणों के रूप में ज़मीन पर आते हुए देखी होगी। हम डेली देखते हैं कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य की जो एनर्जी है वो किसी मीडियम के थ्रू नहीं आती, बल्कि प्रकाश के रूप में, सूर्य के प्रकाश के रूप में वो ज़मीन तक पहुंचती है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। प्रकाश की किरणों के रूप में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ये आप देख सकते हैं कि सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का जो मेथड है वो होता है रेडिएशन मेथड। देखिए, ये प्रकाश की किरणें जिस भी चीज़ के ऊपर गिरती हैं उसी चीज़ के ऊपर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती हैं। अगर हम 2 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाएं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें जो हैं उनके अंदर एनर्जी होती है, और वो जिस भी चीज़ के ऊपर गिरेंगी उसी चीज़ के ऊपर वो एनर्जी को छोड़ देती हैं, जिससे वो चीज़ गर्म हो जाती है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में हमें ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का जो कपड़ा है वो सूर्य की जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए हमें सर्दियों में ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर का कपड़ा गर्म रहता है। इसी तरह गर्मियों में हमें सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कलर का जो कपड़ा है, सफ़ेद कलर जो होता है वो सूर्य की किरणों को कम अब्जॉर्ब करता है, जिससे एनर्जी कपड़े के अंदर कम रहती है और इससे कपड़ा ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसीलिए गर्मियों में हमें सफ़ेद कलर का कपड़ा और सर्दियों में हमें ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए 3 मेथड्स डिस्कस किए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए अगली वीडियो देखेंगे। ओके, बाय।